और चलिए अब शुरुआत करते हैं लोकल टू ग्लोबल की। आज दो राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उत्तराखंड और राजस्थान में पीएम मोदी करेंगे जनसभा। आज ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जनसभा से 3 संसदीय सीटों के मतदाताओं को साधेंगे पीएम मोदी। आज राजस्थान के करौली में पीएम मोदी की महाविजय संकल्प रैली। पीएम के साथ सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। न्यूज़वीक के कवर पेज पर पीएम मोदी की तस्वीर। न्यूज़वीक को दिए इंटरव्यू में चीन पर बोले वर्ल्ड क्लास गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत अब सबसे उपयुक्त है। न्यूज़वीक के इंटरव्यू में पाकिस्तान पर पीएम मोदी का बयान। कहा भारत हमेशा आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ। महाराष्ट्र से पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा इंडिया अलायंस के लोग ताकतवर हुए तो देश को खंड खंड कर देंगे। तमिलनाडु में पीएम मोदी ने डीएमके और कांग्रेस को घेरा है। कहा डीएमके और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है। महाराष्ट्र के रामटेक में पीएम मोदी की रैली में लक्ष्मण की वेशभूषा में पहुंचे लवकुश जायसवाल। पीएम ने अपने भाषण में जिक्र किया इस बात का। सीएम केजरीवाल के निजी सचिव वैभव कुमार को एलजी सक्सेना ने हटाया। एक पुराने मामले की जानकारी छुपाने पर एक्शन हुआ। एजेंसियों के रेडार पर आम आदमी पार्टी के कई और नेता। आम आदमी पार्टी और नेताओं से पूछताछ कर सकती है ईडी। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा हो गया। कहा भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी आम आदमी पार्टी राजनीति नहीं बदली लेकिन नेता बदल गए। इस्तीफे के बाद बोले राजकुमार आनंद नैतिक तौर पर शासन करने की नहीं बची है ताकत। भ्रष्ट लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे राजकुमार आनंद। हाल ही में राजकुमार के घर पर पड़ी थी ईडी की रेड। राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर बोले संजय सिंह। कहा ईडी जांच पार्टी को खत्म करने की साजिश। संजय सिंह बोले अब देखना है कि राजकुमार कहां पर नजर आएंगे। लड़ाई में कुछ लोग टूटेंगे कुछ पीछे हटेंगे। राजकुमार ने दबाव में इस्तीफा दिया। राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर बोले सौरभ भारद्वाज। केजरीवाल की गिरफ्तारी से डर गए राजकुमार। गिरफ्तारी के पीछे सरकार गिराना मकसद। राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर बीजेपी का बयान। कहा आम आदमी पार्टी में कोई रहना नहीं चाहता। आप घोटाले और भ्रष्टाचार में डूबी है। बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। बोली केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है। राजकुमार का जमीर जागा। उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ा। तिहाड़ जेल प्रशासन ने जारी किया केजरीवाल का हेल्थ अपडेट। जेल में 1 किलोग्राम बढ़ा है। केजरीवाल का वजन 64 से 65 किलोग्राम हुआ वजन। आम आदमी पार्टी के सोर्सेस की तरफ से दावा तिहाड़ में केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ा है। आज अमित शाह की मध्य प्रदेश में जनसभा कटनी में करेंगे प्रचार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शाम 5:30 बजे अमित शाह की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। पश्चिम बंगाल में बोले अमित शाह सीए पर लोगों को गुमराह कर रही है ममता सरकार। वोट बैंक के लिए घुसपैठियों की मदद करने का आरोप लगाया। बंगाल की रैली में बोले अमित शाह ममता सरकार में महिलाओं के साथ अत्याचार धमाके के आरोपियों को बचाती है दीदी। यूपी के संभल में राजनाथ सिंह ने एसपी को घेरा है। बोले समाजवादी पार्टी के पास कोई काम नहीं रोज बदल रहे उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी का मतलब समाप्त पार्टी। राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर तंज। कहा मुझे लगता है 2024 के बाद लोग कांग्रेस को पूछेंगे कौन कांग्रेस। पंजाब भी लटक कर झूल गया है। बीजेपी की 10वीं लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम। 9 में से 4 मौजूदा सांसदों के टिकट कटे। मैनपुरी में डिंपल के सामने जयवीर रीता बहुगुणा। आज राजस्थान के दौरे पर राहुल गांधी अनूपगढ़ और फलौदी में जनसभा को संबोधित करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी की कार्रवाई को कोर्ट ने माना है सही। 14 अप्रैल को राजस्थान के जालौर में प्रियंका गांधी की जनसभा। अशोक गहलोत के बेटे वैभव के लिए प्रचार करेंगी प्रियंका। वैभव की जीत के लिए अशोक गहलोत ने झोंकी ताकत। पहली बार मंच पर प्रियंका के साथ होंगे सचिन पायलट और अशोक गहलोत। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 2 और उम्मीदवारों का ऐलान। जालना सीट से कल्याण काले और धुले सीट से शोभा दिनेश लड़ेंगे चुनाव। कंगना के सामने विक्रमादित्य सिंह का लड़ना तय। 13 अप्रैल सीसी बैठक में नाम पर मोहर संभव। पार्टी के सर्वे में मजबूत उम्मीदवार के तौर पर आए सामने। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने चलाया चुनावी अभियान। इस दौरान छोले बनाते नजर आए हरीश रावत। पहली बार भारत आएंगे एलोन मस्क। 22 से 27 अप्रैल के बीच पहली बार भारत यात्रा। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। तेजस्वी यादव के नवरात्र में मछली खाने पर विवाद। प्रमोद कृष्णम बोले आप सनातनियों का अपमान करना चाहते हैं। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने जीत का किया दावा। बोली हम निश्चित रूप से हैदराबाद जीतेंगे। 14 अप्रैल से बीएसपी प्रमुख मायावती करेंगे चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। पश्चिमी यूपी में 10 बड़ी रैलियां करने का प्लान है।
पवन सिंह का बड़ा ऐलान, कहा बिहार की काराकाट सीट से लड़ेंगे चुनाव, एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को देंगे चुनौती। तमिलनाडु के थेनी में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का चुनाव प्रचार, सब्जी मार्केट में जाकर डीएमके उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। हादसे के बाद नाना पटोले का गंभीर आरोप, कहा हमारी गाड़ी को जानबूझकर ट्रक ने मारी टक्कर, जनता के आशीर्वाद से हम सुरक्षित, हादसे की जांच करेगी पुलिस। तमिलनाडु के मदुरई में कांग्रेस उम्मीदवार मणिकम टैगोर का प्रचार, नोट बांटने का वीडियो वायरल। मुंबई की कांदिवली में बोले डिप्टी सीएम फडणवीस, 10 साल तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी संदेश खाली मामले की जांच, हाईकोर्ट की निगरानी में जांच करेगी सीबीआई। संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के कोर्ट के फैसले का स्मृति ईरानी ने किया स्वागत, कहा पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में पहला कदम। संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश से लॉकेट चैटर्जी खुश, बोली पुलिस बनी रही मूक दर्शक, कोर्ट को धन्यवाद। टीएमसी सांसद ममता बाला ठाकुर को सदन में दोबारा दिलाई गई शपथ, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण बोले उन्होंने शपथ के दौरान भगवान शब्द का किया इस्तेमाल। बिहार के गया में तेजस्वी यादव ने केंद्र को घेरा, पीएम मोदी पर गाना गाकर कसा तंज। टीएमसी नेता शांतनु सेन का बयान, हर किसी को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। मिस इंग्लैंड 2024 की फाइनल राउंड में पहुंची ब्रिटिश इंडियन महक चंदेल, हिमाचल के शिमला से है ताल्लुक। आईएए का दावा, परमाणु बम की क्षमता हासिल कर चुका है ईरान, सॉल्ट डेजर्ट में अंडरग्राउंड है न्यूक्लियर प्लांट। यूक्रेन में शांति के लिए स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में 15 से 16 जून को सम्मेलन है, दुनिया के 80 से 100 देश इसमें जुटेंगे। यूक्रेनी सैनिकों का डोनेस्क में बड़ा एक्शन, रूसी ट्रकों और टैंक को तबाह किया। यूक्रेनी सैनिकों का रूसी सैन्य ठिकाने पर बड़ा हमला, सैन्य वाहन तबाह, कई रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेन में ड्रोन से रूसी टैंक पर गिराया अमेरिकी ग्रेनेड, आग लगने के बाद नष्ट हो गया रूसी टैंक। यूक्रेन ने चासीव इलाके में रूसी बख्तरबंद वाहन और ट्रकों को तबाह किया, रूसी सैन्य ठिकाने पर बम बरसाए गए। चासीव इलाके में यूक्रेन ने बरसाए बारूद, आग लगने से खाक हो गया रूसी बख्तरबंद वाहन। डोनेस्क इलाके में यूक्रेनी सैनिकों ने बरपाया के एयर हमले में रूसी बख्तरबंद वाहन नष्ट हो गया। हमास नेता इस्माइल हनिये का दावा, गाजा में हुए इजरायली हमले में मारे गए हैं 3 बेटे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का गाजा पर बड़ा बयान, कहा मदद के लिए इजरायल का प्रयास पर्याप्त नहीं। ब्यूनस आयर्स में प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस के साथ झड़ा, पुलिस ने पानी की बौछार की, 8 लोग हिरासत में लिए गए। फिलाडेल्फिया में ईद समारोह के दौरान गोलीबारी, 2 लोग घायल हो गए, इलाज के दौरान अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। कजाकिस्तान में बाढ़ से निपटने के लिए आर्टिफिशियल डैम नष्ट किया गया, कुलसारी में अब भी 3000 से ज्यादा घर बाढ़ की चपेट में। लुइसियाना के स्लीटेल शहर में बवंडर से भारी नुकसान की खबर, तूफान के कारण सड़कों पर भर गया पानी, इमारत ध्वस्त। ह्यूस्टन के उपनगर कैटी में तूफान से शहर में बाढ़, तटबंध टूटने की आशंका, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की चेतावनी। तिरुपति पहुंचे श्रीलंका के मंत्री महिंदा अमरवीरा और तेलंगाना की बीजेपी नेता पायल शंकर वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया। भारत और मालदीव के बीच संबंधों में तनातनी के बीच पीएम मोदी की पहल, राष्ट्रपति मोइजूक को दी ईद की बधाई। देश भर में आज मनाई जा रही ईद, दिल्ली की जामा मस्जिद में उमड़ी नमाजियों की भीड़, गले मिलकर बोले ईद मुबारक। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने देशवासियों को ईद की शुभकामना दी। पीएम मोदी बोले एकजुटता और शांति की भावना को और फैलाएं, खुश और स्वस्थ रहें सभी लोग। ईद उल फितर के मौके पर जगमग रहा दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह, बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़। मुंबई में ईद को लेकर चहल पहल, चांद रात में मोहम्मद अली रोड बाजार की रौनक बढ़ गई, सिवई से लेकर कपड़ा मार्केट गुलजार। पीएम मोदी ने इंटरव्यू में भारत के लिए चीन से रिश्ते को अहम बताया, कहा राजनयिक और सैन्य वार्ता से बहाल होगी स्थिरता। पाकिस्तान में पीटीआई प्रमुख इमरान खान की कैद पर बोले पीएम मोदी, पाकिस्तान के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करूंगा। ईडी ने चुनाव आयोग को सीपीआईएम के 80 गुप्त खातों की दी जानकारी। सीबीआई कोर्ट ने नूह मेवात में बलात्कार और हत्या के आरोपियों को दोषी ठहराया। एनसीईआरटी की 12वीं के कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पुस्तक में संशोधन, पीओके और आर्टिकल 370 जैसे विषय के कंटेंट में बदलाव। म्यांमार में 2 दोस्तों के साथ बंधक बना बाराबंकी का युवक। दिल्ली पुलिस ने बच्चों की तस्करी गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में दीवार लेखन को लेकर तृणमूल के 2 गुट आपस में भिड़े। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। मणिपुर में एक संदिग्ध गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद के साथ 13 लाख से ज्यादा का सामान बरामद। ओडिशा में एसएसबी जवानों को टैटू हटाने के निर्देश, डीसीपी ने टैटू को अश्लील और अपमानजनक बताया। चंडीगढ़ में युवती को जिंदा जलाकर पार्क में छोड़ा, इलाज के दौरान मौत हो गई। श्रावस्ती में खेतों में लगी भीषण आग, 200 किसानों के सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल राख। चंडीगढ़ से गुरुग्राम जा रही हरियाणा रोडवेज की बस में करनाल में लगी आग। जम्मू के पर्यटक स्थल पटनी टॉप में देवदार के पेड़ों में लगी आग। पुलिस ने सिग्नल पर ट्रांसजेंडर्स के पैसे मांगने पर प्रतिबंध लगाया।
मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने पहुंचा बेटा अब्बास अंसारी। केरल के 500 चर्चों में द केरल स्टोरी फिल्म दिखाने पर भड़का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात। अयोध्या में सरयू घाट पर की गई संध्या आरती, भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। नवरात्र का आज तीसरा दिन 10 भुजाओं वाली मां चंद्रघंटा की हो रही है पूजा। मेले में शामिल होने बालासोर के भगवान चंदनेश्वर मंदिर पहुंचे लाखों भक्त। 3 भारतीय एथलीट्स पर नाटक एक्शन, डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्थायी रूप से निलंबित। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी पैनल बड़ी कार्रवाई करेगा। जी लक्ष्मणन पर 2 और हिमानी चंदेल पर 4 साल का बैन। धर्मशाला का कांगड़ा में ताजा बर्फबारी हुई है। धौलाधार में चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी। रोमांचक मैच में गुजरात ने तीसरी जीत दर्ज की। राजस्थान को 3 विकेट से हराया। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच होगा मुकाबला।